नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं उनका तो बहुत बहुत आभार है। मेरे प्यारे मित्रों, में बता दूं, अभी ये सेशन आपको देखना है और भैया आधा घंटे के बाद 8 बजे भी सभी मित्रों को लाइव आना है। खाना खाने के बाद सभी मित्र लाइव आएंगे, ऐसा थम्स अप करके बताएं मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि हम बायोलॉजी 8 बजे पढ़ेंगे। 7 बजे आज हम मध्य एवं दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जहां हमने कल को सेशन छोड़ा था उसी से आगे चर्चा आज हम बेहतरीन तरीका से करेंगे। आइए सर शुरू करते हैं। उससे पहले बायोलॉजी 8 बजे अभी आधे घंटे बाद आपको बिल्कुल लाइव इसी तरीका से मिलेगी। सभी मित्र आएंगे, ऐसा मुझे आशा है पूरी कि आप सभी आएंगे, ठीक है, और लोगों को जोड़ करके साथ लेकर के आएंगे। शुरू करें सर आज का सेशन। कल हमने चर्चा की थी किसके बारे में, आइए थोड़ा हम 1 मिनट में रिवाइज करके बता देते हैं। हिमालय के बारे में। सर जैसे ही हिमालय आया था ना हमारे माइंड में, हमने की बिल्कुल सही बात बताई, तो आप एक बार रिकॉल करिए। देखिए, पर्वत वाला टॉपिक बहुत मित्र कहते हैं टफ है। मैं आपसे वायदा कर सकता हूं भैया, ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि ये मुझे कितना सरल किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। बताइए, थम्स अप करिए इस बात के लिए। मैंने सारी चीज पर रिसर्च करने के बाद आपको बताया है। हिमालय को 2 तरीका से पढ़ेंगे हम। पहली बात तो भैया पूरे पर्वत कितने तरीका से पढ़ेंगे, सवाल बना। हमने कहा पहले हम उत्तर के पर्वत पढ़ेंगे, उसके बाद हम मध्य एवं दक्षिण के पर्वत पढ़ेंगे। शब्दों पर ध्यान दे, मेरे पर ध्यान दे मेरे प्यारे मित्रों, प्लीज ध्यान दे शब्दों पर मेरे। पहले हम उत्तर के जितने भी पर्वत हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर सर हम मध्य वाले और दक्षिण वाले पर। हमने कल आपको उत्तर के माउंटेन के बारे में अच्छे से चर्चा बताई। जैसे ही उत्तर का पर्वत बारे में बात करेंगे ना, तो भैया हम कितने प्रकार से उसको भी डिवाइड किया था सर, आयु के आधार पर, नदियों के आधार पर। हमने कहा बताएंगे आप आयु के आधार पर कितना था। हाँ सर, 3 प्रकार का था। हमने कहा कौन कौन सा था बताना मेरे प्यारे मित्रों। ऐसे ही माइंड में अपनी पिक्चर बनाए। आयु के आधार पर 3 प्रकार से था, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। हमने कहा फिर नदियों के आधार पर, गुरुदेव नदियों के आधार पर तो आपने दिखाई रखा है पहले, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और भैया ये असम हिमालय। बहुत सारे मित्र कहते हैं सर ये याद ही नहीं होता है। हमने कहा आपने नदियां अच्छे से नहीं पढ़ी, मुझे ऐसी आशा है सर, या आप मैप को अच्छे से नहीं जानते हैं। आप जरा बताना, ये वाली सिंधु नदी सबसे ऊपर बहती है ना, हम सब करिए इस बात के लिए। तो भैया यहाँ पर पूरा का पूरा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमाचल यहाँ तक फैला हुआ है। ये यहाँ पर ये सतलज नदी, दोनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं, मानसरोवर झील से निकलती हैं। बताइए, तो भैया ऊपर वाला है ना, आप पिक्चर माइंड में ऐसी छाप लें, एक बार आंख बंद करके इसको माइंड में छापें। जैसे आप पूजा करते हैं ना, किसी की मूर्ति को माइंड में लेकर के आते हैं। पूरा ये सिंधु है, ये वाली नदी सतलज नदी है, इसके बीच में पंजाब। अब बताना नीचे वाला हिमालय आएगा। यहाँ पर देखिए सीमा किसकी है, हमने कहा नेपाल की है। नेपाल, ये सतलज नदी तो यहाँ तक छोड़ी थी आपने। अब ये कुमायूं जो हिमालय है उत्तराखंड में है, यहाँ पर उत्तराखंड है। पूरा सतलज और काली नदी के मध्य में है। भैया काली से ये वाली चोटी देखिए कितना अच्छा तो मैप पर समझाया है, तीस्ता नदी है, यहाँ तक नेपाल हिमालय। अब गुरुदेव इधर आएंगे तो हमने कहा ये पूरा का पूरा असम हिमालय है, वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य। कितना तो सिंपल है, बताइए थम्स अप करिए। आया समझ में कि नहीं। हमने कहा अब भैया हम पंजाब हिमालय को अच्छे से अलग अलग पढ़े थे, पंजाब को भी पढ़े थे, कुमायूं को भी पढ़े थे, नेपाल को भी पढ़े थे, असम को भी पढ़े थे। पंजाब में हमने क्या बताया था, एक बार फिर हम रिकॉल करा दे रहे हैं। सवाल यहाँ से बहुत बार डाउट करते हैं। काराकोरम श्रेणी, इसमें K2 स्थित है। लद्दाख श्रेणी, इसमें राकपोशी सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी स्थित है, ध्यान करिए। जास्कर श्रेणी, क्रम आएगा लगाने के लिए मित्रों, क्रम आएगा, पूछा जाएगा कल जब प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। भैया लद्दाख और जास्कर में ध्यान रखिए, ये वाली जास्कर है, ये वाली लद्दाख है, इसी के मध्य में कौन सी नदी है, सिंधु नदी स्थित है। नीचे आएंगे तो पीर पंजाल, नीचे आएंगे धौलाधरी, पीर पंजाल और धौलाधरी के बीच में कौन सी है, कुल्लू घाटी स्थित है, बताया था, ये शिवालिक है। नीचे मेरे प्यारे मित्रों बढ़ जाएं आगे। हमने कहा हाँ, अब आइए सर, हमने कल जहां से छोड़ा था आपको पटकाई बूम के बारे में चर्चा कर रहे थे बेहतरीन तरीका से।
सर ये पटकाई जो बूम है ना, हमने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है। पटकाई बूम के बारे में मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना चाहिए, जो पूरा नॉर्थ जो ईस्ट वाला हिस्सा है ना, ये पटकाई श्रृंखला है। ध्यान से समझते रहना। अब पटकाई पर्वत श्रृंखला में बहुत सारी चोटियां हैं, नाम याद रखने। पटकाई बूम हुई, गारो खासी जयंतियां आपको याद है पहले से ही मेघालय में है। लोसाई पहाड़ियां कहां पर है, ये देखो ये लोसाई लिखा है, मैप पर काम किया करें। डाफला, अबोर, मिसमी, रंगमा मेकेर ये कहां पर है, बैरल की पहाड़ी कहां पर है, आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। इतना बात ध्यान रखना, पहली बात तो मोटा मोटी याद रखना, पटकाई पर्वत कहां पर है, पूरा का पूरा ये नॉर्थ में है। कौन कौन से नाम है 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मेघालय पर चलते हैं। गारो पहाड़ियां ये मेघालय के पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। इसी पहाड़ी पर गारो नामक जनजाति निवास करती है, इसीलिए इसे गारो पहाड़ी कहते हैं। मैंने बताया था जब मेघालय आपको मैंने चोटियां पढ़ा, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए थे। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नॉकटेक है, जहां नॉकटेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है। नॉकटेक कहां पर है राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में स्थित है। किस पहाड़ी पर है, गारो पहाड़ी पर है। एक एक शब्द को पढ़िए, इतना डाटा कहीं नहीं मिलेगा। खासी पहाड़ियां ये पहाड़ी मेघालय के मध्य भाग में स्थित है। ये पहाड़ी मेघालय के पठार का सबसे ऊंचा स्थान है। भैया पढ़ लेना, इसी पहाड़ी की बनावट उल्टी कॉप के आकार में है, इसलिए आर्द्र हवाएं इसमें फंसकर वर्ष भर वर्षा कराती हैं। इसीलिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम और चेरापूंजी इसी पहाड़ी में स्थित है। किसमें, खासी में उल्टी कॉप जैसा बना हुआ है। इस वजह से मानसून यहाँ फंस जाते हैं, वर्षा होती है। मेघालय की राजधानी शिलांग भी इसी पहाड़ी पर स्थित है। बताइए इतनी बात समझ में आई। जयंतियां पहाड़ी यह मेघालय के पठार के पूर्वी भाग पर स्थित है। भैया ये चोटी इसकी जो मारंग सिन है, सबसे ऊंची चोटी जयंती पहाड़ी की मारंग सिन है। पूछा गया था एक बार सवाल। इसी पहाड़ी में सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा लिस्ट है। आप कोई भी मित्र कमेंट नहीं करेंगे, मैं रोजाना कमेंट की कहता हूं, आज मना कर रहा हूं। आप टॉपिक पर ध्यान दें, ठीक है। मेघालय कर लिया, अरुणाचल प्रदेश पर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर आप बार बार पढ़ेंगे ना, मैं याद करा दूंगा। अबोर की पहाड़ियां ये अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास। देखिए डिटेल भी पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, शॉर्ट कोई तरीका नहीं होता है। आप कहते हैं ना, बहुत सारे मित्र कहते हैं सेशन आपका लंबा होता है। भैया मैं कोशिश कर रहा हूं प्यारे मित्रों, मैं कोशिश कर रहा हूं कम करने के लिए, बट मुझसे नहीं रह जाता है। याद करिए, ये अरुणाचल प्रदेश में चाइना की सीमा के पास स्थित है। सुबनसिरी नदी इसी पहाड़ी के किनारे से बहती है। यह पहाड़ी चीड़ और बांस के वृक्षों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सी, अबोर पहाड़ी। जब अरुणाचल प्रदेश आए याद कर लेना कौन कौन सी पहाड़ियां थी यहाँ। ये पूरा का पूरा नॉर्थ जब समझा करें ना आप, तो याद किया करें पटकाई क्षेत्र था। यहाँ बहुत सारी पहाड़ियां छोटी छोटी हैं, कभी जाएंगे तो हम घूमने। दूसरी मिसमी पहाड़ी, यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में स्थित है। 1 सेकंड आप होल्ड करिए मेरे प्यारे मित्रों, 1 सेकंड प्लीज। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी मिसमी पहाड़ी को काटकर भारत में प्रवेश करती है। याद रख लेना, मिसमी पहाड़ी को काट करके कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। डाफला ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित भूटान और चाइना की सीमा के निकट स्थित है। कौन कौन सी अरुणाचल प्रदेश में पड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकाई बूम, डाफला, इतनी याद कर लेना। आगे पढ़ेंगे असम में रंगमा हिल है, याद करना है। देखो ये टॉपिक अब याद करने वाला है। अभी मैंने मैप पर समझाया था। रंगमा हिल ये असम के दक्षिण भाग में स्थित मणिपुर और असम की सीमा पर है। अब मैप को उठाइए, मणिपुर और असम की सीमा देखिए और आप वहां पर लाइन करिए कि यहाँ मणिपुर और असम की जहाँ सीमा लग रही है ना, वहां रंगमा हिल पाई जाती है। ऐसे ही मैप पर बनाए, आप लाइन करें, बना नहीं सकते तो लाइन तो करिए। मिकिर यह मध्य असम में स्थित पहाड़ी है, जिसके किनारे से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। इसी पहाड़ी के दक्षिण में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपने चोटियां पढ़ ली ना, आपकी ज्योग्राफी आधी कंप्लीट हो जाती है जनाब। आप जानते नहीं है, आप कहते हैं बहुत सारे मित्र सेशन लंबा है। भैया आप टाइम देखते हैं, मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था, क्योंकि आप ये भी नहीं देखते हैं जिस सेशन में टाइम ज्यादा होगा वहां डाटा कितना मिल रहा है। भाई आपकी तैयारी मुझे पता है बहुत, आपकी सोच ही इतनी छोटी है।
आपको कितना भी ज्यादा से ज्यादा आपको दे दिया जाए ना, आप कांस्टेबल की तैयारी करने वाले लोग हैं भाई, मैं बता रहा हूं आपको, आपके लेवल से ये बाहर है सब कुछ, बट मैं ज्ञान दे रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां भी बता दे रहा हूं। बैरल की पहाड़ी, सभी आपको कितना पढ़ा दिया जाए, ये है छोटा सा, बस मजा आ गया ना, मजे में आप काम करते हैं। ये असम और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। इसका महत्व आप समझ जाएंगे जब आपके समझ में आ जाएगा। नागा, ये म्यांमार की सीमा के सहारे नागालैंड में स्थित है। नागालैंड खोलिए मैप पर, भरिए, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है। लोसाई पहाड़ियां, एक बार मेरा पढ़ तो लें डिटेल में, पीडीएफ दूंगा आज इसकी। लोसाई पहाड़ी म्यांमार से सीमा बनाते हुए मिजोरम में स्थित है। याद कर लेना, जब म्यांमार को आप पढ़ते हैं ना, म्यांमार और भैया ये पूरा मिजोरम सीमा लगाते हैं ना अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पर लोसाई पहाड़ियां हैं जो म्यांमार स्थित। अराकान योमा, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, नाम याद रख लेना, अराकान योमा, अराकान योमा भैया। अराकान योमा एक बिल्कुल पर्वत है भैया, बिल्कुल इसी की पहाड़ियां हैं, ये म्यांमार से लगता है। पहाड़ी का ही भाग है जिसकी पश्चिमी शाखा को मिजो पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लोसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। बढ़े आगे, मणिपुर की पहाड़ियों के बारे में बात करें तो मित्रों ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है पहले से ही। यहाँ लोकटक झील पाई जाती है, फुंडी पाई जाती है, केबुल लामजो पाया जाता है। यहाँ भैया फुंडी पर डांसिंग डियर, हिरन डांस करता है, इस वजह से उसे डांसिंग डियर कहते हैं। ये वाली देखिए गोला सा मैं बना रहा हूँ, ये फुंडी है, हिरन यहाँ से कूदा इस फुंडी पर पहुंचा, ऐसा लग रहा है भैया बड़ा झूम रहा है मस्ती में यहाँ पर, अच्छा भी तो बहुत लगता है। ये तो मैंने मित्रों को पहले से ही बता रखा है। आइए मध्य की बात करें। अरावली पर्वत श्रेणी पर थम्सअप कर दिया करो भैया थोड़ा बहुत। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक, याद रख लेना, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है, परंतु 80% विस्तार राजस्थान में है। किसी का? अरावली पर्वत का। यह पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। भारत की नई विश्व की, ध्यान रख लेना, ये भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। मैप पर देखिए ना, कोई भी मैप पर नहीं सिखाएगा, हाथ से भरकर दिखा देगा, आपके समझ नहीं आएगा। लोकेशन को देखिए, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है जो कि राजस्थान में स्थित है। बढ़ जाएं आगे। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में और क्या जानकारी है भैया, ज्ञान हम बांट देंगे। दिल्ली में इसके उत्तरी भाग पर रायसीना पहाड़ी स्थित है जिस पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। ध्यान रहना चाहिए कि राजस्थान में इसी श्रेणी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब बताइए, मैं आपको राजस्थान की अरावली श्रेणी पढ़ा करके इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है छोड़ देता, भैया मुझसे नहीं ऐसा काम होता है। आपको मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की, मुझे जितना ज्ञान है मैं सब ज्ञान बांटूंगा, क्यों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसे हर्षनाथ की पहाड़ी उदयपुर में, ध्यान रख लेना, अलवर में से हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं किसे, अरावली को। उदयपुर में से जरगा की पहाड़ी कहते हैं किसे, अरावली को। नाम है राजस्थान में अलग अलग इसे, जैसे ब्रह्मपुत्र को अलग अलग लोग कहते हैं ना, बांग्लादेश के अलग कहते हैं, असम के लोग अलग कहते हैं, चाइना के लोग अलग कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ी कहते हैं इसी को। सिलोगी जिले में आबू की पहाड़ी कहते हैं। बात एक ही है, भिन्न भिन्न तरीका से सवाल पूछा जाता है मित्रों। आबू पहाड़ी में ही गुरु शिखर स्थित है। एक बार पीसीएस में सवाल पूछा गया था, गुरु शिखर किस पहाड़ी में स्थित है, तो आबू पहाड़ी में आंसर होगा। लूली नदी, बनास नदी, स्वर्ण रेखा आदि प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल इसी पहाड़ी से होता है, याद रख लेना। बढ़ जाएं आगे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मेरे प्यारे मित्रों मैंने बताया था आपको, विंध्याचल पर्वत श्रेणी ध्यान रख लेना कहां पर है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जिस जगह मैंने गोला किया है, बिल्कुल। ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी है और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली है। आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश में फैली है, हमने कहा भैया ये ध्यान रख लेना चाहिए, कुछ हिस्सा मिल जाता है इसका। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी कहते हैं। ये आपके लेवल से बाहर है बट पढ़ा देता हूं मैं। क्या कहते हैं, विंध्याचल की पहाड़ी का जो हिस्सा थोड़ा बहुत कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है, उसे भारनेर की पहाड़ी कहते हैं।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर की श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से, देखिए यही विंध्याचल है, इसका हिस्सा यहाँ कैमूर कहलाता है। झारखंड की तरफ ये इसी श्रेणी का हिस्सा पारसनाथ कहलाता है। ध्यान रहेगा ना, जब भी पारसनाथ आएगा, जब भी कैमूर आएगा, आप याद कर लेना ये विंध्याचल के ही हिस्सा हैं। विंध्याचल एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है, इसकी छोटी छोटी सी भैया बहनें हैं जिसे कैमूर पारसनाथ कहते हैं। ध्यान रख लेना चाहिए, पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। बढ़े आगे, सतपुड़ा की पहाड़ी पढ़िए भैया। मेरे प्यारे मित्रों, मैप पर तो देखिए कितना सजो करके लेकर के आया हूँ। एक थम्स अप तो बन जाता है, पर आपकी जैसी भी इच्छा है भैया। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बटी है। ध्यान देना, सतपुड़ा श्रेणी दक्कन के पठार का भाग है। दक्कन का पठार यहाँ पर है ना पूरा, ये 3 भागों में बटी है। कैसे बटी है जरा याद करिए। पश्चिम में इसे राजपिपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, सतपुड़ा श्रेणी, ये वाला टॉपिक समझ लिया ना, आपका काम वैसे ही सेट हो गया। 4 बार देखना पड़ेगा। सतपुड़ा की पहाड़ी को राजपिपला कहाँ कहते हैं? पश्चिम में कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। याद कर लेना, मैप पर देखिए ये सतपुड़ा है, इसी के भैया मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी कहते हैं। थोड़ा पीछे और बढ़े ना, छत्तीसगढ़ आएगा इस साइड में कि नहीं आएगा? याद करिए, देखो आप लोकेशन को देखें मैप पर, इसको भैया मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, सतपुड़ा श्रेणी विंध्याचल श्रेणी के मध्य में नर्मदा नदी बहती है। पूछा जाता है सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? आंसर नर्मदा होगा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी बहती है? आंसर ताप्ती होगा। सतपुड़ा के पीछे थोड़ा मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ी आती है? आंसर महादेव होगा। सतपुड़ा की पहाड़ी का ही हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में फैला है उसे कौन सा कहते हैं? पर्वत मैकाल कहते हैं। याद रख लेना, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पूछा जाएगा सवाल। सतपुड़ा श्रेणी बहुत भैया टफ है, ये टॉपिक मैं जानता हूँ, जो कि महादेव पर मैंने सरल किया। इसके लिए तो आप भैया मेरे लिए अपने लिए तालियां बजा लो खुद। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इस श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी है। याद कर लेना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी है। पीछे महादेव मैकाल इसी के हिस्सा हैं। दक्षिण में ताप्ती, उत्तर में नर्मदा। ऐसे रट लिया करें भैया, ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कौन सा? पंचमढ़ी। आगे बढ़े, महादेव की पहाड़ी। अब हम महादेव की पहाड़ी करके बता दे रहे हैं अलग अलग से। ये सतपुड़ा श्रेणी का ही एक भाग है, अभी बताया था, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के बिंदुल तथा छिंदवाड़ा जिले में है। महादेव पहाड़ी पर ही प्रमुख स्थल पंचमढ़ी स्थित है। भैया याद कर लेना, महानदी इसी पहाड़ी को काट करके प्रवाहित होती है। बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। मैकाल श्रेणी पर अब चर्चा कर लेते हैं। ये सतपुड़ा श्रेणी का ही अभी बताया, महादेव मैकाल सब इसी के हिस्सा हैं। यह मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में फैली है। इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार दोबारा सुने इस बात को। विंध्याचल पढ़ा आपने, मेरी बात पर ध्यान देना, एक एक शब्द पर ध्यान देना। जो भी साथी कहे सेशन लंबा है उसे जाने दो भैया, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दें, विंध्याचल का हिस्सा जो उत्तर प्रदेश मध्य और ये मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है थोड़ा, उसे कैमूर कहते हैं, उसे राजस्थान कहते हैं, जो झारखंड की तरफ जाता है। झारखंड अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है। ध्यान से देखें। अब आया बात सतपुड़ा की श्रेणी। ये श्रेणियां हैं तो बहुत बड़ी होंगी, आपको मैं दिखा देता अभी भैया। ये श्रेणियां छोटी छोटी सी, जैसा कि मैंने मैप पर दिखाया, ऐसे ऐसे बिल्कुल ये बिल्कुल टावर से बने होते हैं। आपको नहीं पता, आप देखी जा करके, आपने कभी घूमने गए तो ये टावर से होते हैं। अब याद करिए, विंध्याचल के 2 हो गए। याद करने का तरीका समझिए, टॉपिक को सरल बनाना अपने ऊपर होता है। सतपुड़ा पढ़ाया सर ने, हमने कहा हाँ। सतपुड़ा का थोड़ा पीछे मध्य प्रदेश में एक भैया इसकी श्रेणी पहाड़ी है छोटी सी। हमने कहा देखिए सतपुड़ा में कितने टावर से दिख रहे हैं आपको?
महादेव में इसी के 2 टावर दिख रहे हैं। याद करने का तरीका, मतलब ये सतपुड़ा बहुत बड़ी है, इसी का हिस्सा है ये महादेव, ये छोटा सा टावर सा है भैया। हमने कहा हाँ, महादेव मध्य प्रदेश में है, थोड़ा और पीछे आए ना पूरब की साइड में। हमने कहा हाँ बिल्कुल पश्चिम में। हमने कहा मेरे प्यारे मित्रों ये मैकाल कहाँ पर है? झारखंड में है। याद कर लेना। इसी पर भैया हमने बताया था आपको, ये वाला सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी स्थल और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में फैली है। इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। किसका? मैकाल में ही इसकी चोटी सबसे ऊंची कौन सी है? अमरकंटक। इसी अमरकंटक से महानदी, नर्मदा, सोन नदी सभी निकलती है। सोम नहीं है, सोन नदी है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। इसी अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? महानदी, नर्मदा, सोन नदी निकलती है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति गोंड इसी पहाड़ी पर निवास करती है। कितना ज्ञान मिल रहा है, आप खुद इसको जान रहे होंगे। गिरनार की पहाड़ी पर बात करें, गिरनार की पहाड़ी भैया जैसा गिरी कहां पर पाए जाते थे? गिरी याद करिए गुजरात में, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। इस पहाड़ी की तलहटी में गिरी राष्ट्रीय उद्यान देखना, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ज्ञान की गंगा है भैया समझने वालों के लिए। राजमहल की पहाड़ी, अब तो बता दो मजा आ गया कि नहीं। ये पहाड़ी झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी भैया झारखंड पश्चिम बंगाल में फैली है, परंतु इसका सर्वाधिक विस्तार झारखंड में है। ये पहाड़ी भैया कोयला, तांबा, लोहा, मैग्नीज खनिजों से समृद्ध है। इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। जो पारसनाथ विंध्याचल की थी, इसी की भी मानी जाती है कि राजमहल की भी है। मेरे प्यारे मित्रों पहाड़ पर्वत आप देखिए बिल्कुल लगे से लगते हैं भैया, इनका डिवाइड करना भी टफ है। अजंता पर्वत श्रेणी, दक्षिण भारत की बहुत सारी श्रेणियां हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। अजंता पर्वत श्रेणी ये पूरी तरह महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व में ज्यादा फेमस हैं। जैसा आप जानते हैं ये अजंता दिख रहा है आपको महाराष्ट्र में। सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां याद कर लेना, एक दिन का काम नहीं है ये। बालाघाट पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी, भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऐसे याद नहीं रह पाएगा आपको, क्या करना है? अजंता कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सतमाला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये हरिश्चंद्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बालाघाट कहाँ पर है? हमने कहा बालाघाट महाराष्ट्र के बाद कहाँ आएगा? कर्नाटक। तो बालाघाट महाराष्ट्र कर्नाटक में फैला है। जब भी आएंगे तब याद करोगे, तभी याद हो पाएगा। आगे बढ़ जाएं, इतना याद करना है। मलयगिरी की पहाड़ी भैया, मलयगिरी की पहाड़ी देखिए कहाँ पर दिख रहा है? सर ये तो ओडिशा में दिख रहा है। हमने कहा ये ओडिशा में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद शेषाचलम की पहाड़ी आती है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित 7 पहाड़ियों का समूह है। ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश आता है, तो ओडिशा में मलयगिरी की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ी। नन्ना मलाई की पहाड़ी कहाँ पर है भैया? ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। कृष्णा नदी भी दिखाया है, कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कौन सी? नन्ना मलाई। अब याद कर लेना, मलयगिरी ओडिशा में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है और नन्नामलाई भी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। अजंता महाराष्ट्र में है, सतमाला महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में है, बालाघाट महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। याद करा दूंगा, अभी देखते रहना मेरे प्यारे मित्रों। नीलगिरी की पहाड़ी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप करंट का सेशन लेते हैं, रोजाना आए दिन चर्चा करता हूं इसकी। कि नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है भैया? ये बताया था जहां पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां पर ये पहाड़ी स्थित है। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली है। देखिए नीलगिरी की पहाड़ी पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सब में फैली हुई है ये नीलगिरी, जहां पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन होता है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। सवाल बनेगा पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। किसकी? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये तो मैंने 50 बार बता दिया आपको। प्रसिद्ध टोंडा जनजाति यही निवास करती है, याद कर लेना। गोंडा कहाँ पर? गोंड जनजाति कहाँ पर निवास कर रही थी?
टोंडा कहाँ पर कर रही थी, ये अब आपके ऊपर है, आप कितना याद रखते हैं, सेशन को कितनी बार देखते हैं। मित्रों ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। कितना ज्ञान मैंने बांट दिया भैया, बिना बात किए हुए मैं इतना ज्ञान बांट रहा हूँ, फिर भी तो इतना लंबा सेशन होता है। आप कहते हैं लंबा होता है, ज्ञान भी तो लंबा है भैया। मेरे प्यारे मित्रों, दोदा बेटा दूसरी है बड़े अन्नामलाई की पहाड़ी, याद करिए। केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखना, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। बात आई सबसे, हमने कहा सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, अन्नामुड़ी भी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो अन्नामुड़ी, दूसरी पूछी जाए दोदा बेटा। दोदा बेटा सबसे ऊंची किसकी है, तो नीलगिरी की है। पूरी नीलगिरी क्या है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन है, याद कर लेना। मैंने याद कराई अभी भैया। मलयगिरी कहाँ पर थी, ओडिशा में थी, इसके ऊपर। फिर उसके बाद शेषाचलम थी। फिर ये बताया था नन्नामलाई कृष्णा नदी के दक्षिण में थी। अजंता महाराष्ट्र में थी। सतमाला महाराष्ट्र में थी। हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में थी। बालाघाट महाराष्ट्र कर्नाटक में थी। नीलगिरी बता दी पूरी, केरल तमिलनाडु कर्नाटक में थी। हमने अन्नामुड़ी बता दी, तमिलनाडु और केरल में है, बिल्कुल देखिए यहाँ केरल और तमिलनाडु मिलते हैं, याद कर लेना। कार्डमम की पहाड़ियां, ये पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं, देख लेना केरल तमिलनाडु यहाँ पर है कि नहीं। कार्डमम ये भारत की अंतिम पहाड़ियां हैं। सवाल पूछा जाएगा भारत की सबसे दक्षिणी या सबसे अंतिम पहाड़ियां बताइए। अब कितने सवाल आप करते हैं, सेशन को आपने कितने अच्छे से देखा है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। कल का सेशन 60 क्वेश्चन धड़ाकेदार तरीके से करेंगे हम। कार्डमम पहाड़ियां इलायची की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, इसीलिए इसे इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुन लें, कार्डमम की पहाड़ियां सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं, सबसे अंतिम पहाड़ियां हैं, यहाँ इलायची बहुत पाई जाती है, इस वजह से मित्रों से इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा सवाल, अब आपके ऊपर है भैया, इतनी बार मैं बता सकता हूँ। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, याद कर लेना मित्रों। मैंने कई बार बताया है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नामुड़ी है, जो दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा है। बढ़ जाए आगे। नालकोंडा, एक भी सवाल की गारंटी करता हूं भैया, तो करता हूं, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालकोंडा, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। सेवाराय पहाड़ी, याद कर लेना मित्रों, तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ी है, जिसका विस्तार। बाबा बूदन की पहाड़ी, ये कर्नाटक में स्थित है। ऐसे ही सवाल आते हैं भैया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, बताइए। जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी नारचो है भैया, ये भी सवाल पूछा तो मैंने भी रख दिया। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, और जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी नारचो है। नालकोंडा आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, सेवराय तमिलनाडु में, बाबा बूदन कर्नाटक में। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, सारा ज्ञान आज हम पीडीएफ सबका मिला करके आपको दे देंगे। कहां पर, अपने टेलीग्राम पर। मेरे प्यारे मित्रों ज्वाइन कर लेना, और शाम को 8 बजे सभी मित्रों को आना है भैया। आधा घंटा रेस्ट करिए आप तसल्ली से, मिलते हैं शाम 8 बजे, अभी आधे घंटे बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर। सेशन कैसा लगा भैया सेशन, अब कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट कर देना। अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का बटन भी दबा देना यदि अच्छा ना लगा हो भैया, मैं कह रहा हूँ आपसे खुल करके, ठीक है। मिलेंगे सर अभी 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।